अलवर जिले के गांव पिनान में मुहर्रम के अवसर पर शुक्रवार को हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की याद में ताजिए निकाले गए। पिनान गांव में ताजिया देखने के लिए इस बार कम संख्या में लोगों ने भाग लिया, वहीं पुलिस के इंतजाम भी देखने को मिले। पिनान गांव की मदरसा व ईदगाह में ताजियों का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने ताजियों में धागा बांधकर मन्नत मांगी। ताजिया को सजा धजा कर बड़े उत्साह से इस पर्व को मनाया, जिसमें पट्टेबाजी से लेकर ढोल नगाड़े पर युवाओं ने करतब दिखाए। उसके बाद ताजिया को दफनाया गया। आपको बताते कि साल दर साल जिले में मुहर्रम के प्रति लोगों का उत्साह लगातार कम हो रहा है। बहुत सी जगह पर मुहर्रम मनाने का सिलसिला पूरी तरह बंद हो चुका है, लेकिन पिनान गांव के हिंदू मुस्लिम समाज के लोग अभी भी बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। आपको बता दें कि ताजिया बनाने वाले तज्जू साहब मियाची ने बताया कि ताजिया देखने के लिए अलवर, भरतपुर, दिल्ली सहित दूसरे राज्यों और जिलों से लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन को काफिरों द्वारा शहीद किए जाने के बाद हर साल उनकी याद में ताजिए निकाले जाते हैं। जोर से थोड़ा सा। तज्जू साहा जी, आज मुहर्रम है और किस तरह से पिनान में ये मनाया जाता है, क्या कहना है? ये हर साल मनाए जाते हैं, हर साल मनाए जाते हैं। कब से मनाते आ रहे हैं? किस किस तरीके से मनाते हैं? किस तरह से तैयारियां होती हैं इसकी? अब इसकी तैयारी तो मतलब जो हम करते ही हैं। टाइम जो हमारे तो ये सदा से मतलब जो है मनते आए हैं और यहाँ मतलब जो है सदा से निकलता है। तो किसकी याद में ये मनाया जाता है? हुसैन की शान में मनाए जाते हैं, हसन हुसैन की शान में मनाए जाते हैं। क्या क्या प्रोग्राम किस किस तरह से होते हैं यहाँ पे? प्रोग्राम तो अब ये आपके सामने है ना, ये जो प्रोग्राम है ये ऐसे होते हैं। ये प्रोग्राम है, ये पैक भी आते हैं, यहाँ अमर शाह भी कहते हैं, मतलब तो आते हैं, सब आते हैं। तो किस तरह से मेला यहाँ पे जुड़ता है? क्या कुछ कमी आई है मेले में? इस बार मेला नहीं लगा है? अब का मेला नहीं है। अब की बार मेला कहाँ है? अब तो ये वैसे ही मतलब जो है तुमको बात हो कॉलम पूर्ति कर रहे हैं, मगर वो मेला नहीं है। मेला तो उधर जुड़ता था, मतलब जो है जहाँ गश्त फिरती थी, रात को भी दिन को भी गश्त फिरती थी। तो किस तरह से बार बार के लोग, कई गाँव के लोग यहाँ पे आया करते थे? सब काफ़ी दूर दूर के लोग यहाँ आते हैं, दिल्ली तक के आदमी यहाँ आते हैं, जयपुर, दिल्ली सब जगह से मतलब जो है यहाँ से जो है कॉन्टैक्ट होता है, वहाँ से सब जगह से आते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब की नमाज से हजरत इमाम हुसैन को यजीद की फौज ने शहीद कर दिया था। यजीद भी अपने आप को मुसलमान मानता था, लेकिन हुकूमत हासिल करने के लिए इमाम हुसैन ने यजीद ने जंग लड़ी थी और इमाम हुसैन इसमें शहीद हो गए थे। अलवर के पिनान गांव में कई दशकों से मुहर्रम मनाए जाते हैं। इसी इतिहास को पिनान गांव में आज तक जीवित रखा गया है। इस बार एक ताजिया बनाया गया। सबसे बड़ा 15 फुट का यह ताजिया है। सजे ताजिए सबका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इन्हें जुलूस को देखने के लिए भारी भीड़ जुटती है, लेकिन कोविड की वजह से गत वर्ष मुहर्रम का त्यौहार नहीं मनाया जा सका। इस बार ताजिया निकालने के लिए जिला प्रशासन से ज़्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित होने की अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से इस बार गांव में जुलूस के साथ त्यौहार को नहीं निकाला गया। आपको बता दें कि मुहर्रम के दिन मुस्लिम समाज के लोग रोज़ा भी रखते हैं। रात्रि को मेहंदी चढ़ाई जाती है, जिसका अलग ही महत्व होता है। इस ताजिए में अहम किरदार निभाने वाले रोज साझेदार काले खां, कमरुद्दीन, जाकर, मंगतू खान, लीले खान, दीन मोहम्मद, गोमदीन, फखरुद्दीन, अली, इब्राहिम के अलावा गाँव के लोगों का सहयोग रहता है।
अगर मेवात की बात करें तो यहाँ पर 3 दशकों पहले मेवात जिले के करीब हर कस्बे और हर बड़े गांव में ताजिए निकाले जाते थे, जो अब केवल बिछोर गांव तक ही सिमट कर रह गए हैं। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नाम है जी आपका? बाहर खड़ा हो जाओ चुपचाप। जी क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम तंजील मुस्तफ़ा नूरी है। देखिए, ताजिया तो हर साल अपने वक्त टाइम पे निकाला जाता था। ये कोविड-19 को देखते हुए और ये वायरस बीमारियों को देखते हुए हम लोगों ने इसको अब की साल और प्रशासन की भी क्या कहते हैं कि और कानून को भी देखते हुए अपने मुख्तसर के अल्फाज में एक जगह हमने मुतय्यन रखा है और सारे ज़ायरीन अपने गैर सभी यहाँ आते हैं और यहाँ क्या कहते हैं कि फातिहा दुरूद लगा के उसको मनोकामना मन्नत उसको मानते हैं। और आज का दिन हमारा बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन जो आज 10वीं मुहर्रम है, इसको हम यौम आशुरा का दिन कहते हैं। यौम आशुरा वो दिन है कि अगर इस दिन को हम इबादत और रियाज़त और इमाम हुसैन की सिद्क़ दिल से उनको याद इबादत और रियाज़त करते हैं, फातिहा दुरूद लगाते हैं, ज़िक्र अज़कार करते हैं। और अहले सुन्नत वल जमात का यही हक़ है कि अहले बैत से हम मोहब्बत वाले हैं और अहले बैत की मोहब्बत से इंशाअल्लाह ताला कल हमारी शिफारत होगी। और वो क्या कहते हैं अहले बैत के, क्योंकि औलाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे गुज़रने के बाद मेरे कुरान और मेरे अहले बैत से जिसने मोहब्बत की वो कल क़यामत में कामयाबी है, जिसने इससे नफ़रत की वो गुमराहियत में है। हम लोग औलाद रसूल के सिद्क़ दिल से मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह ताला इमाम हुसैन की क़यामत उनकी याद मनाते रहेंगे। और जो हमारे दुश्मनान अहले बैत हैं, इमाम हुसैन के दुश्मन हैं, यजीद हैं, वो जो गद्दार था, जालिम था, जानी था, वो हमेशा अल्लाह की तरफ से उन पर लानत है। देखो, कमी तो बहुत आई। भीड़ तो उस टाइम जब ताजिया भरता था तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, शायद जगह कम पड़ जाती थी वहाँ पे। लेकिन अब ये कोविड-19 की वजह से पब्लिक कहाँ, मतलब गांव के 10-5 बंदे ही को परमिशन मिली है, यहाँ ज़्यादा पब्लिक को परमिशन नहीं मिली है। और ये थोड़ी दुख की बात भी है। पिछले साल भी हम कुछ नहीं कर पाए, इस बार भी हम कुछ नहीं कर पाए। कानून को दायरे में रखते हुए हमने उसी हिसाब से काम किया। वजह लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये जो आपके मौलाना मौलवी साहब हैं, इन्होंने इसको गुमराह किया पब्लिक को। और कुछ लोग बाग ध्यान रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं, लेकिन हमको भी गुमराह किया जाता है। कुछ बंदे यहाँ भी ऐसे हैं गांव के अंदर भी जो इस चीज़ को गुमराह करते हैं। लेकिन हम तो एक ही चीज़ जानते हैं, जिस चीज़ को हमारे दादा परदादा मानते आ रहे हैं, हम तो उसी राह पे चलेंगे। ऐसी कोई हदीस या नई कुरान या कुछ भी नहीं आया जिसके अंदर इसकी कोई भी वो हो। बस सीधी सट बात, पाबंदी होती तो शुरू से ही। अब दादा परदादा कोई पागल थोड़ी थे। और फिर कुछ खबर ऐसी हैं जो जीते जागते हमारे बुजुर्गों ने देखा है, इसके बारे में सुना है, इसकी जो परिणाम वो भी देखे हैं, तो हम इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये गांव पिनान है, आलोर ज़िले में पड़ता है और मेरा नाम कमरुद्दीन है। मियाँ साहब हूँ, ये उनके पुजारी हैं। और जो ये ताजिया जो निकाला जाता है, जिस जुलूस जो निकाला जाता है, ये हसन और हुसैन की याद को ताज़ा करने के लिए निकाला जाता है। और उनकी जो शहादत थी उनको मनाने के लिए ये ताजिया जो है निकाला जाता है। कब से आप ये देखते आ रहे हैं ताजियों को, कब से निकाला जाता है? करीब मेरी जब से उम्र हुई है, करीब 30 साल 35 साल से पहले से देखता हुआ आ रहा हूँ। तो एक कलाकार के तौर पे भी आप भी इसमें भाग लेते हैं क्या? हाँ, कुछ जी आपका? हाँ, बिल्कुल कलाकार के तौर पर भी बीच में भाग लेता हूँ। क्या काम है इसका, क्या भूमिका आपकी रहती है इसमें? यही साहब जो है अपने टैंक जो होते हैं इनको जैसे गाइड करना, या जैसे कोई और बाहर का जो अखाड़ा आता है उनको थोड़ा गाइड करना, यही है। तो पूर्वजों से करते आ रहे हैं अपने हाँ जी, परिवार में? पूर्वजों से जो हमारे जितने भी दादा परदादा थे वो सब करते। कैसे देखिए, टाइम क्या है कि हमारे यहाँ कोविड-19 का जो प्रूव चल रहा है वह में अब थोड़ा सा जिल्लत आई हुई है। यहाँ नहीं, सभी लोग जो है, सभी समुदाय के लोग जो है मिलजुल कर बड़ी धूमधाम से ताजिया मनाते हैं। अब जो है इस टाइम 2021 में जो कोविड-19 का जो प्रकोप चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्हीं कानून के दायरे में जो काम कर रहे हैं, हम कानून के दायरे से काम